नमस्कार मित्रों, एक कहावत है राजस्थानी, डूबे रे तीन जणा। कौन सा तीन जणा? जोर कम गुस्सो घणो, पूंजी कम व्यापार घणो, आमदनी कम खर्चो घणो। एड़ा तीन आदमी यान को काम करे जगह तीन डूब जाया करे। तो शुरू करते हैं राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप, भाग नंबर 4। टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। भाग नंबर 7 है अपना। भाग नंबर 7 क्या है? चावर, पटेला, पाटा या हमाड़ू। ये क्या चीज़ है? खेत में जुताई के बाद भूमि को समतल बनाने के लिए जो पाट है या औजार है उसको चावर भी कहते हैं। पटेला, पाटा या हमाड़ू, इन सभी नामों से पुकारा जाता है। थरपणु, थरपणु मतलब स्थापित करना। थरपणे का मतलब होता है स्थापित करना। चांदमारी, बंदूक द्वारा निशाना लगाने का जो अभ्यास किया जाता है उसको चांदमारी कहा जाता है। ये वो प्रश्न है मित्रों जो पीछे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं। राजस्थानी शब्द जितने भी हैं उनका संकलन भी इसमें शामिल है। धावड़िया क्या है? धावड़ा या धावड़िया जो कारवों को लूटने का कार्य करते थे पुराने समय में, उन्हें धावड़िया कहते थे। सीकड़ा, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी, इन शब्दों का संबंध किनसे है? तो ये शब्द है दही बिलोने से। दही बिलोने की जो सामग्री है, जो काम आने वाली जितने भी औजार है, वो सीकड़ा, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी है। आगे देखो, चाक क्या है? चाक है अनराशि पर चिन्ह करने की प्रक्रिया। यानी जो अनाज या जो अनराशि होती है, या तो उसको बोरों या कट्टों में पैक करके उन पर जो चिन्ह करने की प्रक्रिया होती है वो चाक कहलाती है। बजेड़ा, पान का खेत को बजेड़ा कहते हैं। ये तो जनरली आपने कई दफ़े पढ़ा होगा। अग्निजंतर, अग्निजंतर होता है जयपुर राज्य में जो तोप है उनका दूसरा नाम क्या कहा जाता है? जयपुर राज्य में अग्निजंतर भी कहा जाता है। माड़ियो या माड़िया, माड़ियो या माड़िया होता है मित्रों मकान की ऊपरी मंजिल का जो कमरा होता है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं? माड़िया या माड़ियो कहते हैं। तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाण। अगर ऐसा पूछ ले कि जो ये शब्द है इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं ये सारी। धराड़ी क्या है? खाद्यान्न संग्रहण व्यवस्था है, यानी अन्न को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? धराड़ी कहलाती है। जबकि भराड़ी ये भीलों की एक लोक देवी है, ठीक है। और धराड़ी क्या है? खाद्यान्न संग्रहण व्यवस्था धराड़ी कहलाती है। अदेय या उदेय, मित्रों ये सफ़ेद चिट्ठी होती है, दीमक होते हैं जो रखे हुए धान में या घर में रखी हुई वस्तुओं में लग जाती है। या फिर सपोज करो जो लकड़ी रखी होती है, ठीक है, या काट के जो ठूंठ या लकड़ियाँ रखी जाती है उसमें भी अदेय या उदेय लग जाती है, दीमक की तरह होती है जो उनको खराब कर देती है। छाली, छाली क्या है? बकरी को छाली बोलते हैं। बकरी को और क्या क्या बोला जाता है? अलग अलग क्षेत्रों में गोंड, टाट, पालडी, इस तरीके से बोल सकते हैं। आप इन सभी को याद रखेंगे ताकि दिक्कत ना हो। छाली है, घोन है, बकरी है, टाट है, पालडी है, इन तरीके से आप याद कर सकते हैं। सिकलीगर, हथियार बनाने में चमकाने वाला है, उसको मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में सिकलीगर कहते हैं। आगे देख लेते हैं। झूमर, ये श्रृंगार रस से संबंधित नृत्य हैं। झूमर और झुमरा दोनों है तो नृत्य ही, मगर जो झूमर है वो श्रृंगार रस से संबंधित है और झूमरा है वीर रस से संबंधित है। अणत, ये नृत्य के प्रकार है सारे, मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ। अणत है भुजा का आभूषण, या फिर उसका सूत का जो गिंडा होता है, सूत का गंडा या गिंडा होता है जो 14 गांठ का होता है, उसको क्या बोलते हैं? अणत कहते हैं। आरसी, स्त्रियों के हाथ का आभूषण क्या है? आरसी है। कंकणी क्या है? पायल है। ये कंकणी किसको कहते हैं? पायल को। कोको क्या है? ये नाक का आभूषण है। कुड़कली क्या है? कान का आभूषण है। चढ़ामण क्या है? शीश फूल है। छलकड़ी क्या है या छेलकड़ी क्या है? ये भी कान का एक आभूषण है। तांती, तांती मित्रों में थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, बताऊँ ये क्या है तांती, बताओ। देखें तांती, देखो पैर में बांधने का जो आभूषण है या फिर पवित्र धागा जो हाथ या पैर में कहीं भी बांधा जाता है। जनरली आप महाराज के जावा, ठीक है, तो कोई नॉर्मल बीमारी हुए तो अपने गाँव में मान्यता है कि जो महाराज की तांती बांध ले वजन बा बीमारी
ठीक हो जाओ। तो वो तांती का ये पवित्र धागा का रूप भी है और एक पैर में जाने वाला बांधे जाने वाला आभूषण भी कह सकते हैं। बुजली ये कान का आभूषण है। फड़को या फलको ये एक आभूषण है। सिंजनी क्या है, ये पैर का आभूषण है। बाखड़ी, बाखड़ी दूध देने बंद करने की अवस्था होती है, यानी गाय और भैंस जब दूध दे वो बंद कर देवे, ठीक है, वे सूख जावे, एक टाइम आवे निश्चित समय के बाद, यानी दूध दे वो बंद कर दियो, तो वो क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाखड़ी कहलाती है। बसमरी या बिसमरो, बसमरी भी कहते हैं और बिशमरो भी कहते हैं, यानी छिपकली को क्या कहते हैं अपनी राजस्थानी भाषा में, बिशमरो या बसमरी। बाड़द या बलद, माल ढोने और कृषि का काम करने वाले जो बैलों का समूह होता है उसे बाड़द या बलद कहते हैं। आगे देख लेते हैं। हुड़बो क्या है, जो घानी की लाट को रोक कर रखने के लिए लगाई जाने वाली जो लकड़ी होती है, ठीक है, वो घानी निकालते वक्त जब घानी का जो लाट होता है उसको रोकने के लिए बीच में जो लकड़ी लगाई जाती है वो लकड़ी क्या है, हुड़बो कहलाती है। पट्टो या पट्टा, भूमि का जो स्वामित्व अधिकार होता है वो पट्टो या पट्टा कहलाता है। नीरणु, ये अपने पहले भी पढ़ा है, नीरणु या नीरना, नीरणु मतलब मवेशियों को चारा डालने का जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, नीरणु कहते हैं। निकष क्या है, हथियारों पर सान चढ़ाने का जो पत्थर है या हथियारों को तेज बनाने का जो पत्थर होता है उसको क्या कहते हैं, निकष कहते हैं। बोहरगत क्या है, ब्याज पर पैसे देने का धंधा, यानी जो ब्याज पर पैसे देने का धंधा है वो बोहरगत कहलाता है। उसारी, कुएं में लटकाई जाने वाली जो रस्सी होती है वो क्या कहलाती है, उसारी कहलाती है। उपरणी, पगड़ी पर बांधा जाने वाला जो वस्त्र है पगड़ी के ऊपर वो क्या कहलाता है, उपरणी कहलाता है। रांधना, सींधना या सिजोना, रांधना यानी रांधना या रांधना या सिजोना या सींधना, ये क्या है, भोजन सामग्री से संबंधित है, यानी भोजन को पकाना या भोजन बनाने की जो प्रक्रिया में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये आंजनी क्या है, आँख की पलक पर होने वाली जो फुंसी है उसको आंजनी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। ये देखो, ये फुंदाली डोरी, बटुओ, बूटी, भामन, पूछ लिया जाए इनका संबंध किनसे है तो इनका संबंध है लोकगीत से। बटुओ वो कौन मित्रों, जो आप जब भी सारा खां वो बटुओ को नहीं है, अगर बटुआ को संबंध पूछ ले वे तो वो लोकगीत है। डहर क्या होता है, या डेहर भी बोलते हैं या डहर भी बोलते हैं, वह खेत जहाँ पानी एक तरह हो जाता है, यानी ऐसा खेत जहाँ पानी ठहरने लग जाता है तो उसको डहर या डेहर दोनों ही कहा जाता है। मंडको, यानी मैदे में घी शक्कर मिलाकर बनी जो रोटी बनाई जाती है, ठीक है, उसे मंडको कहते हैं। नातनु, न्यातनु ज्याँ मारवाड़ी भाषा में न्यातनु कहीं में ज्याँ चाय छाण वालों या फिर ज्याँ जरिया की जगह जो छलनी होती है, छलनी की जगह पर दूसरा यूज करते हैं ना देसी चीज़, वो नातनु है, या पानी छानने का वस्त्र भी कह सकते हैं। धनक स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र होता है। वारी मित्रों इसके 3 से 4 मतलब है। देखो, तीज पर जो लड़की के पिता के द्वारा उस लड़की के ससुराल भेजे जाने वाली जो मिठाई है वो वारी कहलाती है। शादी से पहले पुत्र वधू के लिए भेजी गई जो मिठाई है उसके ससुराल वालों की तरफ से वो भी क्या है, वारी है। एक लोकगीत भी क्या है, वारी जाऊँ चिरमी ने सुनोड़ो है ना गाणु, तो वो एक लोकगीत भी है। फूंदी क्या है, आगे देख लेता हूँ। फूंदी ये लोक नृत्य के साथ गाया जाने वाला एक गीत है, या नृत्य भी किया जाता है और गीत भी गाया जाता है। चमक आरती क्या है, तोरण पर दीपक के साथ थाल से दूल्हे की आरती करना क्या है, चमक आरती कहलाती है। गर्दी या गिर्द मतलब होता है आकाश में छाई हुई जो धूल है, ठीक है, तो उसको अपन गर्दी या गिर्द भी कहते हैं मारवाड़ी भाषा में। ये खिल्लत या खलीत क्या है, राजा द्वारा सम्मान के रूप में किसी को दिया जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या है, खिल्लत या खलीत कहलाता है। एकी बेकी क्या है, ये एक देसी खेल है। क्या है एकी बेकी, एक देसी खेल है। तो ये था मित्रों अपनी क्लास नंबर 7 नंबर क्लास थी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगले भाग नंबर 8 में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए